तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? तीनों के तीनों में साथ हूँ। तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तीरे गुरूर की इस्मत दरी पे नादिम हूँ, तीरे लहू से भी दामन है दागदार मीरा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आखिर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर हो ही गया। हरिद्वार के धर्म संसद में जहर उगलने वालों पर पहली कार्यवाही हो ही गई। नए नवेले हिंदू बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी को उत्तराखंड पुलिस ने गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। वसीम रिजवी के साथ उस वक्त नरसिंहानंद गिरी भी मौजूद था, लेकिन नरसिंहानंद को गिरफ्तार करने के बजाय केवल वसीम रिजवी को ही गिरफ्तार किया गया, जबकि हेट स्पीच मामले में नरसिंहानंद भी आरोपी है। 23 दिसंबर को हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी के खिलाफ नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया था। बाद में इस मुकदमे में नरसिंहानंद गिरी, अन्नपूर्णा उर्फ पूजा, शकुनी पांडे, सिंधु सागर, धर्मदास, परमानंद आनंद स्वरूप समेत 10 लोगों का नाम भी शामिल किया गया। नए लवेले त्यागी जी को उत्तराखंड के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीजें भी कैमरे में कैद हो गई जिसको देखने के बाद सत्ता, पुलिस और नफरत के ठेकेदारों के बीच की जुगलबंदी खुलकर सामने आ गई। त्यागी जी की गिरफ्तारी के वक्त नरसिंहानंद खुले तौर पर पुलिस से नोक झोंक करता दिखाई देता है, लेकिन सत्ता की गोद में बैठकर रुआब दिखाने वाले नरसिंहानंद की सट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके जरिए हिंदू बनाए गए त्यागी जी का क्या होगा, लेकिन नफरत और घृणा से चूर नरसिंहानंद ने पुलिस अफसरों को कह दिया कि तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मरवाओगे। अब पुलिस ही बता सकती है कि नरसिंहानंद उनको धमकी दे रहा है या फिर समझा रहा है। आखिर वसीम रिजवी को ही क्यों किया गया गिरफ्तार और नरसिंहा का अब क्या होगा हाल? आखिर अभी भी गालीबाजी कर रहा नरसिंहा, आखिर कैसे सत्ता की हनक से धमकी दे रहा नरसिंहा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक हुई धर्म संसद में नफरती भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गुरुवार को गिरफ्तारी हो गई। लेकिन इस दौरान की एक वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस वसीम रिजवी के साथ नरसिंहानंद गिरी को गाड़ी से नीचे उतारने के लिए बोल रही है। नरसिंहानंद गिरी पुलिस अफसरों से ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, यार तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मरवाओगे। ये वीडियो यूपी उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर की है, जब वसीम रिजवी नरसिंहानंद गिरी और बाकी लोगों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। हरिद्वार की ज्वालापुर थाना पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका, तीनों को गाड़ी से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन नरसिंहानंद गिरी और पुलिस अफसरों में नोकझोंक हुई। नरसिंहा ने पुलिस से पूछा, इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो आप? पुलिस ने कहा कि लीगल प्रोटोकॉल के अनुसार हमें अरेस्टिंग करनी है। 3 मुकदमों में वो आरोपी हैं। इस पर नरसिंहानंद ने कहा कि तीनों के तीनों मुकदमों में मैं साथ हूं। वीडियो में आखिरी के 6 सेकंड नरसिंहानंद गिरी कहते हैं, तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को भी मरवाओगे। तुम सब मरोगे अपने बच्चों को, तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। सीओ स्तर के अधिकारी हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम चलो तो सही। नरसिंहानंद कहते हैं, चल रहा हूं सीओ साहब। इसी वीडियो में नरसिंहा कई बातें कह रहा है जब पुलिसकर्मी उन्हें समझाते हैं कि स्वामी जी आप आइए, तो हम आपको नहीं आने को नहीं कह रहे हैं, आप साथ साथ आइए। तो त्यागी जी समझ रहे हैं। इस पर गिरी ने कहा कि त्यागी जी तो समझ रहे हैं लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं। इस पर पुलिसकर्मी फिर कहते हैं कि आप हमारे पीछे आ जाइए। इस पर गिरी फिर कहते हैं कि हमारे भरोसे तो वो हिंदू बने हैं। मैं तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए, बाकी चीज आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं करें, आप वो समझ रहे भाई, वो भी समझ रहे, त्यागी जी समझ, त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं हमारे भरोसे आप तो मना नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही, आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी
तुम सब मरोगे, अपने बच्चों को। अरे आओ तो चल रहा हूँ। हरिद्वार कोर्ट ने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गुरुवार शाम ही जेल भेज दिया, लेकिन इसके विरोध में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी हरकी पैड़ी के सर्वानंद घाट पर अपने चेले चपाटियों के साथ उपवास कर बैठ गया है। नरसिंह का कहना है कि वसीम रिजवी की रिहाई तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। नरसिंहा ने कहा कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक वो जेल से छूट नहीं जाते, इसके बाद ही हम अंजल ग्रहण करेंगे। एक अपराध जो बहुत सारे लोगों ने किया, उसमें सिर्फ एक को गिरफ्तार किया, बाकी को छोड़ दिया। हमें दुनिया के 200 करोड़ जानवरों को इंसान बनाना है, मुसलमानों को सनातन में लाना है। नरसिंहानंद गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर का पुजारी है। इसी मंदिर में उन्होंने 6 दिसंबर को वसीम रिजवी का धर्मांतरण कराया और उन्हें नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी दिया था। धर्मांतरण के बाद से वसीम रिजवी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसे लेकर उन पर हरिद्वार में 3 मुकदमे पिछले दिनों दर्ज हुए हैं। अब त्यागी जी उर्फ वसीम रिजवी का इतिहास सुन लीजिए। वसीम रिजवी लखनऊ के रहने वाले हैं। साल 2000 में वो लखनऊ के मोहल्ला कश्मीरी वार्ड के सपा के नगर सेवक चुने गए। साल 2008 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और फिर बाद में चेयरमैन बने। इस दौरान उन पर वक्फ की जमीन को लेकर घोटाले करने और गबन जैसे आरोप लगे। उनके खिलाफ सीबीआई भी जांच कर रही है। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी पर जुर्माना भी लगाया था। कुरान को बदलने चले थे रिजवी साहब, लेकिन आखिर में इस्लाम से खारिज किए जाने के बाद खुद ही बदल गए और अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गए हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इतने दिनों तक छुट्टा सांड की तरह घूम रहे नफरती चिंटुओं को क्यों परेशानी हो गई है। दरअसल हरिद्वार भड़काऊ भाषणों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अदालत एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इन कार्यक्रमों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा भरी बातें कही गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से याचिका पर जवाब मांगा। दरअसल पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट के तहसीन पूनावाला मामले में जारी आदेशों के पालन कराने की मांग की गई है। याचिका में बताया गया था कि इन दोनों कार्यक्रमों में जिस तरह के भाषण दिए गए वो आईपीसी की कई धाराओं के खिलाफ थे। इनमें वक्ताओं ने खुलकर मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की बातें कही, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोमवार को मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिम कोहली के बीच के सामने लगा। अब इस मामले में वसीम रिजवी बलि का बकरा बनते नजर आ रहा है, यानी सारे कांड नरसिंहानंद एंड कंपनी करेगी, लेकिन गिरफ्तार हुआ केवल वसीम रिजवी। अब सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे सख्त होगा वैसे वैसे नरसिंहानंद के सुर भी बदलते लगेंगे और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो सबकी नजरों से फरार भी हो सकता है। अब उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का जवाब देना होगा। इसी सिलसिले में ये तमाम कवायद शुरू की गई है। अब देखना होगा उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस भड़काऊ भाषणों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। और फिर चलते चलते आखिर में मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताज बरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।